बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में बैतुल मुक़द्दस से एक मुसलमान मदीना आया। उसने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और मस्जिद नबवी में डेरा डाल लिया। वो दिन में रोज़ा रखता और रात को इबादत करता। यह नौजवान देखने में बहुत खूबसूरत और नेक था। मदीना में उसकी तकवा और परहेजगारी मशहूर हो गई और लोग उसे मुक़द्दसी कहने लगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो अपने कड़े तेवर के लिए मशहूर थे, इस नौजवान की इबादत और तकवा से बहुत प्रभावित हुए। वो मुक़द्दसी के पास आते, उससे बातें करते और ये कहते, अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताना। मुक़द्दसी हमेशा यही जवाब देता कि खालिक के होते हुए मखलूक से क्यों मांगूं? आप भी तो मेरी ही तरह अल्लाह के मोहताज हैं। जब हज का मौसम आया तो मदीना के लोग हज की तैयारी करने लगे। मुक़द्दसी भी हज के लिए तैयार हुआ। जिस दिन हज का काफिला रवाना हो रहा था तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसे अलविदा कहने आए। मुक़द्दसी ने हज़रत उमर से कहा, ऐ अबुल हसन, मैं हज पर जा रहा हूँ। मेरे पास एक चीज़ है जिसे मैं आपके पास अमानत के तौर पर छोड़ना चाहता हूँ। अगर आप इसे मेरी वापसी तक संभाल लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुक़द्दसी की बात सुनकर कहा, यह भी कोई बात है? अपनी अमानत मुझे सुपुर्द कर दो और वापसी पर ले लेना। मुक़द्दसी के पास हाथी के दांत की एक छोटी डिबिया थी जो लोहे के ताले से बंद थी। उसने वो डिबिया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दी और आपने उसे अपने पास रख लिया। इसके बाद मुक़द्दसी हज के काफिले के साथ रवाना हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद बैरूनी मदीना तक काफिले को अलविदा कहने के लिए साथ सफ़र किया। इस दौरान आप मुक़द्दसी के साथ ही चलते रहे। अलविदा के वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने काफिले के अमीर यानी मुखिया को मुक़द्दसी के बारे में ख़ास हिदायत दी और कहा कि रास्ते में इसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस काफिले में एक अंसारी औरत भी शामिल थी। धीरे धीरे मुक़द्दसी के शबाब और हुस्न ने उस औरत को प्रभावित करना शुरू कर दिया। शुरुआत में वो अपनी दिलचस्पी और सिर्फ इस हद तक सीमित रखती कि मुक़द्दसी जहां इबादत करता वो भी वहीं उसके पास बैठ जाती। लेकिन जब मुक़द्दसी ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो उस औरत ने खुद पहल की। एक दिन उसने मुक़द्दसी से कहा, मुझे आपके इस जवान और नाजुक जिस्म पर यह ऊनी लिबास अच्छा नहीं लगता, ये आपको तकलीफ देता होगा। मुक़द्दसी ने जवाब दिया, अरे भली औरत, इस जिस्म पर तरस खाने का क्या फायदा जो मिट्टी का बना है और आखिर में मिट्टी में ही मिल जाएगा। औरत ने फिर कहा, आपका चेहरा कितना हसीन है। जब इस पर धूप पड़ती है और गर्मी से आपका चेहरा लाल हो जाता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मुक़द्दसी ने उसे समझाते हुए कहा, होश से काम लो और ऐसी बातें मत करो। मुझे अपने रब की इबादत से रोकने की कोशिश ना करो। जब उस औरत का सब्र जवाब दे गया तो उसने मुक़द्दसी से कहा, आबिद साहब, आपसे एक काम है। अगर आपने मेरी बात मान ली तो अच्छा रहेगा, वरना जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। मुक़द्दसी ने कहा, बताओ क्या काम है? अगर वो मेरे बस में हुआ तो मैं जरूर करूंगा। औरत ने कहा, मैं भला ऐसा काम आपको क्यों कहूंगी जो आपके बस में ही ना हो? मुक़द्दसी ने कहा, आप सीधी बात करें और परेशान ना करें। औरत ने मुस्कुराकर कहा, मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि आप रात का कुछ हिस्सा मेरे साथ मेरे मालिक की हैसियत से गुजारें। यह सुनकर मुक़द्दसी के चेहरे पर गुस्से के आसार नजर आए। उन्होंने तुरंत कानों को हाथ लगाया और अल्लाह का खौफ दिलाते हुए सख्ती से कहा, अल्लाह से डरो, मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं। तू भी खानाए खुदा की जियारत के लिए जा रही हो। अपने दिल और दिमाग को इन शैतानी ख्यालात से पाक कर लो। औरत ने उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा,
मुझ पर तेरी ऐसी कोई बात असर नहीं करेगी। मैं एक औरत हूँ और कभी अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। और याद रख, औरत का इंतकाम बहुत बुरा होता है। अब ये तुझ पर है कि तू क्या करता है। मुकद्दसी ने सख्ती से कहा, तू यहाँ से चली जा और तेरे दिल में जो आता है कर गुजर। मुझसे इस किस्म की कोई उम्मीद ना रख। मैं अपने रब के सामने जवाबदेह हूँ। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रात मुकद्दसी हमेशा की तरह देर रात तक इबादत करने के बाद वो अपनी जगह पर सो गया। उस रात बदनीयत औरत उठी और अपनी थैली, जिसमें 500 दिनार थे, उठाई और चुपके से मुकद्दसी के सामान के थैले में डाल दी। इसके बाद वो अपनी जगह पर जाकर सो गई। सुबह जब वो उठी और अपने सामान को संभालने लगी तो उसने जानबूझकर जोर जोर से रोना पीटना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं एक बेबस औरत हूँ। सफर में मुझसे लूट हो गई है। किसी ने मेरी थैली पर हाथ साफ कर दिया। उसमें मेरे 500 दिनार थे और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं अब इस सफर को कैसे पूरा करूंगी? उसका रोना पीटना सुनकर पूरे काफिले में खलबली मच गई। लोगों ने इधर उधर पूछताछ शुरू कर दी। सालारे काफिला यानी काफिले के मुखिया ने हालात को काबू करने के लिए सभी लोगों के सामान की तलाशी का हुक्म दे दिया। एक एक की एक एक चीज तलाशी ली गई, लेकिन थैली बरामद ना हुई। सालारे काफिला ने पूरे काफिले के सामान की तलाशी ली, लेकिन थैली कहीं नहीं मिली। उसने कहा, हमने हर शख्स का सामान देख लिया है और मुकद्दसी को इस अमल से अलग रखा, क्योंकि उस पर शक करना सही नहीं है। इस पर वो औरत बोली, ये ठीक है कि उसे मुकद्दसी कहते हैं, लेकिन जब सबकी तलाशी हो चुकी है तो उसकी तलाशी लेने में क्या हर्ज है? हो सकता है उसकी सूरत कुछ और हो और असलियत कुछ और। आखिर वो मदीना में बाहर से ही आया है। कौन जानता है उसके पुराने अमाल क्या रहे होंगे। काफिले के कुछ और लोग भी उस औरत की बात से सहमत हो गए। मजबूर होकर सालारे काफिला मुकद्दसी के पास गया। उस वक्त वो नमाज के बाद आराम कर रहा था। सालार ने उसे जगाया और कहा, काफिले में चोरी हुई है, इसलिए हमें सबका सामान देखना पड़ा। अब तुम्हारी तलाशी भी जरूरी हो गई है। मुकद्दसी ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, जब सबकी तलाशी हो चुकी है तो मेरी भी ले लीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं। सालारे काफिला ने मुकद्दसी का सामान जांचना शुरू कर दिया। जैसे ही उसका थैला उल्टा गया, उसमें से वो औरत की थैली निकल आई। वो औरत जो सब देख रही थी तुरंत दौड़ी और चिल्लाई, ये मेरी थैली है। मैंने ही कहा था कि इस पर मत जाइए, ये बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और। काफिले के लोग मुकद्दसी पर टूट पड़े। उन्होंने उसे लातों और मुक्कों से पीटा और जब मार मार कर थक गए तो उसे जंजीरों में बांध दिया। सालार ने कहा, इसे हज के बाद मदीना लेकर जाएंगे और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को इसकी करतूतें बताएंगे। मुकद्दसी को यह समझते देर ना लगी कि यह सब एक साजिश है। उसने खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया। जो कुछ हुआ सब्र से सहता रहा, न शिकायत की, न सफाई दी और हर जुल्म चुपचाप बर्दाश्त करता गया। जब काफिला मक्का पहुंचा तो मुकद्दसी ने सालारे काफिला से अदब के साथ अर्ज की, आप भी हज के लिए आए हैं और मैं भी इसी मकसद से आया हूं। मेरी आपसे इल्तिजा है कि मुझे हज के लिए आजाद कर दे। आप जो जमानत लेना चाहें ले लें। मैं अपनी मर्जी से हज करना चाहता हूं और इसके बाद जिस दिन जिस जगह आप कहें मैं हाजिर हो जाऊंगा। आप मुझसे जो सुलूक करेंगे उसे मैं अल्लाह की रजा समझकर कबूल कर लूंगा। जैसे पहले आपसे कोई शिकवा नहीं किया, आगे भी नहीं करूंगा। मुकद्दसी की ये बात सुनकर काफिले के लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ का कहना था ये बस भागने की चाल है, अगर इसे छोड़ दिया गया तो फिर कभी हाथ नहीं आएगा। जबकि कुछ ने कहा, इस शख्स का हाल देखकर नहीं लगता कि ये चोर हो और जो कह रहा है शायद उसे पूरा कर दे। आखिरकार यह तय हुआ कि मुकद्दसी को हज के लिए जाने दिया जाए। साथ ही उससे ये वादा लिया गया कि वो हज के बाद फला दिन
फला जगह पर आकर काफिले के पास हाजिर होगा। अगर वो वापस आ गया तो उसे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास ले जाया जाएगा, और अगर ना आया तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को जाकर पूरे मामले की जानकारी दे दी जाएगी। आखिरकार इस फैसले के बाद मुकद्दसी को आज़ाद कर दिया गया। मुकद्दसी ने उनका शुक्रिया अदा किया और उनसे रुखसत हो गया। हज पूरा करने के बाद मुकद्दसी उनकी बताई हुई जगह पर वापस आ गया। उसकी वादे की पाबंदी और दयानतदारी देखकर काफिले के तमाम लोग हैरत में पड़ गए। उन लोगों ने कहा कि अब इसे पाबंदे जंजीर करने का कोई फायदा नहीं है। अगर इसे भागना होता तो ये भाग सकता था। जब खुद अपनी मर्जी से लौट आया है तो इसे साथ ले चलो, लेकिन सलासिल यानी जंजीरों में बांधने की जरूरत नहीं है। इस बात को मानते हुए मुकद्दसी को आजाद रखा गया और वो काफिले के साथ मदीना की राह पर रवाना हो गया। सफर के दौरान वो अंसारी औरत जिसका सामान गुम हुआ था, रास्ते का सामान खत्म होने की वजह से परेशान हो गई। वापसी के सफर में एक पड़ाव पर वो काफिले से बिछड़कर एक बस्ती की तरफ जा पहुंची ताकि जरूरत का सामान जुटा सके। बस्ती के बाहर उसे एक चारवाहा मिला। औरत ने उससे मदद की गुजारिश की। चारवाहे ने कहा, मेरे पास देने के लिए सब कुछ है, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? औरत ने कहा, तुझे अल्लाह की तरफ से सवाब मिलेगा। मैं मुसाफिर हूं और मेरे काफिले वालों के पास भी अपनी जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं था। अगर उनके पास होता तो मैं यहां ना आती। चारवाहे ने जवाब दिया, अल्लाह तो सवाब कयामत में देगा, मुझे अभी कुछ चाहिए। औरत ने कहा, अगर मेरे पास इस वक्त कुछ देने को होता तो मैं तेरे पास क्यों आती? चारवाहे ने कहा, मैं ऐसी चीज का मुतालबा नहीं कर रहा जो तेरे पास नहीं है। मुझे वही चाहिए जो तेरे पास है और जिससे तुझे कोई कमी नहीं आएगी। अगर तू मेरा मुतालबा मान ले तो मैं तेरी जरूरत पूरी कर दूंगा। औरत ने जब देखा कि कोई और रास्ता नहीं बचा तो मजबूरी में उसने उसकी शर्त मान ली। चारवाहे ने टीले की ओट में जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करवाई और औरत को रास्ते का सामान दे दिया। वहां से निकलकर औरत फिर से काफिले में आ गई। अभी काफिला सुस्ता रहा था और सफर शुरू नहीं हुआ था। 2 या 3 दिन के सफर के बाद एक दिन वो औरत राहत के लिए तन्हाई में गई। जब वो वहां से फारिग होकर वापस लौट रही थी तो रास्ते में एक बुजुर्ग शख्स ने उसका चेहरा देखकर पूछा, क्या तू हामिला है? औरत ने घबराकर जवाब दिया, नहीं, मैं हामिला नहीं हूं। बूढ़े ने औरत से कहा, मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है। 2 दिन पहले जिस चारवाहे से तूने रास्ते का खर्च मांगा था उसी से तू हामिला हो चुकी है। ये सुनकर औरत घबरा गई और रोने लगी। बूढ़े ने कहा, पगली, रोती क्यों है? जिसको चारवाहे का वाकया मालूम है उसे और भी बहुत कुछ मालूम है। सुन, तेरे काफिले में जो मुकद्दसी है, तूने उससे पहले भी एक फरेब किया था। अब जाकर उसके सिर ये इल्जाम लगा दे कि उसने जबरदस्ती तुझ पर ज्यादती की। औरत ने बूढ़े की बात पर खुश होकर हामी भर ली। जैसे ही वो काफिले के करीब पहुंची उसने वावेला मचाना शुरू कर दिया। काफिले वालों ने पूछा, अब क्या हुआ? औरत ने रो रो कर कहा, इस मुकद्दसी जालिम ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। उसने जबरदस्ती मुझे घेर कर मेरे साथ गुनाह किया। मैं शर्म के मारे पहले कुछ नहीं कह सकी, लेकिन अब जब मुझे यकीन हो गया कि इसका अंजाम जाहिर होकर रहेगा तो मैं मजबूर होकर सच बोल रही हूँ। ये सुनते ही काफिले वाले एक बार फिर से मुकद्दसी पर टूट पड़े। उन्होंने उसे लातों, घूंसे और मुक्कों से बुरी तरह पीटा, लेकिन मुकद्दसी ने ना तो किसी को कुछ कहा, न ही अपनी सफाई में कोई बात की। उसे जितनी मार पड़ती रही, जितनी गालियां सुननी पड़ी और जितनी ताने दिए गए, वो सब कुछ खामोशी से सहता रहा। मदीना करीब था और मदीने वालों को काफिले की वापसी की खबर पहले ही मिल चुकी थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और मदीने के दूसरे लोग काफिले के इस्तकबाल के लिए मदीने से बाहर रुके हुए थे। जब काफिला मदीने पहुंचा तो लोग एक दूसरे से गले मिलने लगे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की नजर मुकद्दसी को तलाश कर रही थी।
तभी सालारे काफिला ने आगे बढ़कर हजरत उमर को मुकद्दसी पर चोरी और जबरदस्ती का इल्जाम और पूरी दास्तान सुना दी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मुकद्दसी की तरफ देखा। वो जंजीरों में बंधा हुआ था और सबकी बातें खामोशी से सुन रहा था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मुकद्दसी से कहा, ऐ जालिम, ये तूने क्या किया? तेरा जाहिर तो बहुत अच्छा था, लेकिन तेरा बातिन इतना बुरा है। खुदा की कसम, मैं तुझे वो सजा दूंगा कि तेरे जैसे बदबातिन फिर कभी तकवा का लिबास पहनकर किसी को धोखा नहीं दे सकेंगे। मुकद्दसी ने खामोशी से कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बैठा रहा और सबकी बातें सुनता रहा। वहीं दूसरी तरफ काफिले के लोग भी खड़े थे और धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। लोग इंतजार कर रहे थे कि अब क्या फैसला होता है। तभी अचानक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां तशरीफ लाए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी वाकया हजरत अली के सामने बयान की। हजरत अली ने मुकद्दसी को देखा। वो पाबंदे सलासिल सिर झुकाए खामोशी से बैठा था और जमीन को देख रहा था। हजरत अली ने फरमाया, मैं अली खुद गवाही देता हूं कि इस शख्स ने ना तो जिना किया है और ना ही चोरी की है। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जगह से उठे और हजरत अली के पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अली, ये कैसे हो सकता है? क्या कोई औरत अपनी इज्जत को दागदार करेगी? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने औरत को अपने पास बुलाया और फरमाया, शराफत से अपनी पूरी दास्तान इन लोगों के सामने बयान कर दे। औरत ने कहा, काफिला ने मेरी थैली इसके माल से बरामद की है और ये काफिला चोरी का गवाह है। जहां तक जीना का ताल्लुक है तो जीना गवाहों के सामने नहीं किया जाता। बात यह है कि इसकी किरात यानी कुरान पढ़ने का तरीका बड़ा हसीन और दिलकश था। काफिले वाले जानते हैं कि मैं इसकी किरात सुनने के लिए हमेशा इसके पास रहती थी। एक रात जब काफिले वाले सो गए तो मैं इसके पास ही लेटी थी और इसकी किरात सुन रही थी। जब मैं सुनने में पूरी तरह मसरूफ हो गई तो इसने अचानक मुझे इतनी तेजी से पकड़ लिया कि मैं हिल भी नहीं सकी और रुसवाई के डर से मैं फरियाद भी नहीं कर सकी। जब मुझे हमल का यकीन हो गया तो मेरे पास इजहार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। हजरत अली ने गुस्से में आकर कहा, अल्लाह तुझ पर लानत करे, तूने दोनों बातों में झूठ बोला है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुंह करके फरमाए, ऐ अमीरुल मोमिनीन, इस नौजवान ने हज पर जाते हुए आपको एक अमानत दी थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, बिल्कुल, मेरे पास इसकी अमानत मौजूद है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आप ऐसा करें, वो हाथी दांत की डिबिया जिस पर लोहे का ताला पड़ा है, इस जवान की अमानत दरबार में मंगवा कर अपने पास रखें, फिर मैं आपको असल वाक़ये से आगाह करता हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो डिबिया मंगवाई और उसे अपने पास रख लिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने औरत को अपने सामने खड़ा किया और फरमाया, अब मैं जो कुछ पूछता जाऊं सीधी सीधी बात बताती जाओ, वरना तुझे मालूम होना चाहिए कि मैं इस भरे हुए मजमे में तेरे सारे करतूत गवाहों के साथ खोल कर रख दूंगा। औरत का जिस्म पसीने से भीग गया और वो थर थर कांपने लगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या तूने फला जगह पर इस जवान के पास जाकर उसे दावते गुनाह दी थी? फिर हजरत अली ने वो सारे जुमले दोहराए जो औरत ने उस मुकद्दसी जवान के बारे में कहे थे, जैसे कि उसके जिस्म की नरमी और चेहरे की रौनक। साथ ही हजरत अली ने मुकद्दसी के दोनों जवाब भी दोहराए। औरत कांपते हुए बोली, हाँ, मैंने दावते गुनाह दी थी। हजरत अली ने आगे पूछा, क्या इस जवान के इनकार पर तूने धमकी दी थी कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं औरतों जैसे मकर करूंगी और तू जलील हो जाएगा? औरत ने कहा, हाँ, मैंने यही कहा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आगे पूछा, क्या एक रात जब मुकद्दसी नौजवान शब्बेदारी से थक कर सो रहा था तो तूने अपनी थैली उसके सामान में छुपाई थी? औरत ने कहा, हाँ, मैंने ये काम किया था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर सालारे काफिला से पूछा,
کیا جب تو نے قافلے کی پوری تلاشی لی اور یہ عورت کہہ رہی تھی کہ مقدسی کے سوا سارے سامان کی تلاشی ہو چکی تھی، تو کیا اس نے تمہیں مقدسی کی تلاشی لینے کے لیے اکسایا تھا؟ سالار قافلہ نے جواب دیا، بالکل، اس نے یہی کہا تھا جو آپ نے فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت سے پوچھا، کیا واپسی کے وقت جب سارے راستے کا خرچ ختم ہو گیا تھا تو قافلے سے الگ ہو کر اس بستی کی طرف گئی تھی؟ عورت نے کہا، جی ہاں، میں گئی تھی۔ حضرت علی نے پوچھا، کیا بستی کے باہر تجھے فلاں بن فلاں رنگ کے شکل والا چارواہا ملا تھا؟ عورت نے کہا، ہاں وہ ملا تھا۔ حضرت علی نے پوچھا، کیا تو نے اس سے زیادہ راہ یعنی خرچے کا سوال کیا تھا؟ عورت نے کہا، جی ہاں، میں نے اس سے زیادہ راہ مانگا تھا۔ حضرت علی نے آگے پوچھا، کیا اس نے بھی تجھ سے کچھ مانگا تھا؟ عورت نے کہا، ہاں، اس نے بھی کچھ مانگا تھا۔ حضرت علی نے پوچھا، کیا کافی تکرار کے بعد تو اس کا مانگ پورا کرنے پر رضامند ہو گئی تھی؟ عورت نے کہا، ہاں، میں رضامند ہو گئی تھی۔ حضرت علی نے کہا، کیا تو نے چارواہے کا ڈیمانڈ پورا کیا اور چارواہے نے تجھ سے تیری ضرورت پوری کی تھی؟ تجھے خیال نہ رہا لیکن تجھے حمل ہو گیا۔ 2 دن بعد فلاں جگہ پر جب تو رفع حاجت کے لیے گئی تھی تو کیا واپسی پر تجھے شیطان ملا تھا؟ عورت نے کہا، نہیں یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے شیطان کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، رفع حاجت سے واپسی پر تجھے اس حلیے کا ایک بوڑھا آدمی ملا تھا جس کی بھویں آنکھوں پر گری ہوئی تھی، کور جھکی ہوئی تھی، رنگ کالا تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ایک ہاتھ میں دانوں والی لڑی کی تسبیح تھی اور دوسرے ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا تھا۔ عورت نے کہا، ہاں، ایسا شخص ملا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہی شیطان تھا اور اس نے تجھے بتایا تھا کہ تجھے چارواہے سے حمل ہو گیا ہے۔ عورت نے عرض کیا، مجھے اسی نے بتایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ بات سن کر تو رونے لگ گئی تھی اور اس نے تجھے ان الفاظ سے تسلی دی تھی کہ مقدسی کا نام لے کر قافلے والوں کو بتا دے۔ تو نے قافلے میں واپسی کے بعد واویلا کر کے قافلے والوں کو بتایا تھا۔ عورت نے کہا، بالکل اے علی، جیسے آپ نے فرمایا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آپ قافلے کے ساتھ تھے اور میرے قدم قدم پر آپ میرے سایہ کی طرح تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو حفص رضی اللہ تعالی عنہ، اس جوان نے عبادت کے جنون میں حد سے بڑھ کر کام کیا اور خود کو اس عورت کے لیے نالائق بنا لیا، اور جو امانت اس نے آپ کو دی تھی اور جو اس وقت آپ کے پاس ہے وہ اس کی اسی حد سے بڑھنے کا نتیجہ ہے۔ اس جوان نے اپنا مردانہ حصہ کاٹ کر اسے ایک ڈبیا میں رکھا ہے جو سبز ریشم کے کپڑے میں لپٹا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، پہلے آپ ڈبیا کو کھول کر اس میں میری بات کی تصدیق کر لیں، بعد میں جن لوگوں کو میری بات میں شک رہے گا وہ اس نوجوان کو بھی ملاحظہ کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو الحسن رضی اللہ تعالی عنہ، اب اس خبیثہ سے کیا سلوک کیا جائے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، قبرستان یہود میں گڈھا کھود کر اسے سینہ تک دبا کر رجم کیا جائے۔ چنانچہ اس عورت کو سنگسار کیا گیا اور وہ مقدسی نوجوان تا وفات مسجد نبوی میں عبادت میں بیجی رہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ تعالی نے یہ سارے حالات ظاہر کر دیے تھے اور آپ کا یہ فیصلہ آپ کی کرامت مانا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو دوستو، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔